हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वार्टाइल के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है एंड मैंने पिछले लेक्चर में अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ा है और उससे हम लोग क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मैंने डिटेल से जानकारी ली है, वो भी अनग्रुप डाटा के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वार्टाइल निकालना सीखेंगे ग्रुप डाटा के। ओके। तो अक्सर हम लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कहता है क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए। हमें ये नहीं कहता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल निकाले और सेकेंड क्वार्टाइल निकाले, हमें कहता है कि क्वार्टाइल डेविएशन निकाले। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? यह एक मेरा डिस्पर्सन को मेजर करने का तरीका होता है। मैंने डिस्पर्सन बताया और डिस्पर्सन के मेजर करने के लिए 4 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा, इसका अगर फार्मूला लिखे तो क्वार्टाइल डेविएशन का एक और नाम होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके। इसका अगर क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी का है तो सेमी बोले तो आधा होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, मैंने क्वार्टाइल के बारे में अच्छे से पढ़े है। क्वार्टाइल बोले तो फ्रीक्वेंसी को जितने भी डाटा दिया रहता है उसको 4 भाग में डिवाइड कर देना। हमारा हर एक पार्ट का बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। मैं आपको अभी एग्जांपल देकर बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज बता रहा हूँ। ओके। इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल, बोले तो अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। डिफरेंस होता है कितना? लोअर अपर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके। थर्ड क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं एंड फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1। यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज बोले, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा होता है कहाँ से? Q3 से Q1 के बीच का मान। ओके। अब बोलते क्वार्टाइल। आपको छोटा सा हिंस दे रहा हूँ कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल से पहले से क्यूडी जानते हैं। क्यूडी हमारा, क्यूडी क्या हो जाएगा? क्यूडी बोले तो क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो सेमी बोले तो कोई भी चीज़ का हाफ पार्ट। तो क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इसका हाफ पार्ट सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज का सेमी बोले तो आधा पार्ट, आधा आधा मान कहलाएगा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। यानी कि 1/2 ऑफ Q3 माइनस Q1, ये हमारा होता है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर एग्जाम्पल में चले, अगर आपको छोटा सा हिंस के साथ आपको एक एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एग्जाम्पल से मैंने एक अनग्रुप डाटा लिया जो मैंने पिछले लेक्चर में भी समझा था। अनग्रुप डाटा क्वेश्चन, जैसे अनग्रुप डाटा हुआ दिया रहेगा मेरा, जैसे 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। तो सबसे पहले अगर सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? डाटा को सजा देंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 11 एंड 15। अब इसको हम लोग क्वार्टाइल मतलब होता है 4, क्वार्टाइल मतलब होता है 4। क्या करेंगे? इस डाटा को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। जैसे मीडियन हमने जाना है, मीडियन मतलब होता है 2, मतलब कि बीच वाला पार्ट, 2 नहीं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना किसी भी डाटा को। तो यहाँ डाटा को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक डाटा में 3 और सेकेंड डाटा में 3, यानी कुछ इस या इस पार्ट पे डिवाइड होगा, कुछ इस पार्ट पे डिवाइड है। तो इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ कितना डाटा है, नंबर ऑफ डाटा या नंबर ऑफ गिवन डाटा या नंबर ऑफ वैल्यू, इस हमारा था फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा कितना है? 7 है। तो 7 का बीच वाला पार्ट हमारा हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ क्वार्टाइल की बात बोला है तो फ्रीक्वेंसी को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ डाटा बोले तो एन का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसको 4 भाग में डिवाइड करने के लिए हमको n/4 करना पड़ेगा, यानी कि 7/4 बोले तो 1 दशमलव समथिंग, यानी कि हर एक पार्ट में एक एक डाटा होना चाहिए। तो हर एक पार्ट में एक एक डाटा कर लेंगे तो हमारा 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 15। तो सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ पे डिवीजन वाला पॉइंट होगा। फिर इस डाटा को फिर यहाँ से अच्छे से देखिएगा। तो ये गिवन डाटा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 डाटा इधर और 3 डाटा इधर, तो बीच वाला पार्ट हो गया कुछ इस पॉइंट पर पार्टीशन में रहेगा। फिर इस पार्टीशन को फिर डिवाइड कर देंगे। तो इस पार्टीशन से हमारे इसके बगल में कितने डाटा है, इस पार्टीशन इसको बोलेंगे हम लोग Q2, जिसे मीडियन कहते हैं। तो मीडियन हमारा Q2 होता है। तो इसके बाद हमारा डाटा है 3,
तो इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ 3 डाटा को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, तो कुछ यहाँ पे डिवीजन वाले पार्ट आएंगे। इधर भी मीडियन के बाद फिर 3 डाटा है तो इसको डिवाइड करेंगे, कुछ इस पॉइंट पर आएगा। तो इसको बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2, इसको बोलेंगे Q3। देखो अब डाटा 4 भाग में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट, ये हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट एंड ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो ऐसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही हमारा कहता है क्वार्टाइल। तो हर एक पार्ट में नंबर ऑफ डाटा सेम होगा, इसमें भी फर्स्ट, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है एंड इसमें भी एक है। तो इसको बोलेंगे Q1। Q1 का मान यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 9 है और यहाँ पर कितना है 11 है। इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं Q2 को बोलते हैं मीडियन एंड इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल या बोलते हैं इसको अपर क्वार्टाइल। ऊपर वाला क्वार्टाइल है इसलिए अपर क्वार्टाइल बोलेंगे। ये हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है या इसको बोलते हैं बीच वाला को बोलते हैं क्या मीडियन, तो मीडियन इसको बोलेंगे। ओके, अब हमको क्या है QD निकालने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला में हम जस्ट फार्मूला लिखेंगे, उसमें मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 Q1 का मान, Q1 और Q3। तो Q3 का मान 11 है, 11 माइनस Q1 का मान है हमारा 6, तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2। 6 में से 11 घटाएंगे यानी कि 5, यानी कि 2.5 आ गया। ये हो जाएगा हमारा QD, इस क्वेश्चन का QD क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज से। तो अब हम लोग ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डाटा। एक डाटा दिया हुआ है, बोलते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ओके, या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन में बोलते हैं, उसे हम लोग निकालना है। तो यहाँ क्लास दिया हुआ है, इस क्लास बोले तो यहाँ क्लास मार्क्स के रूप में क्लास दिया हुआ है, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है इसमें। एंड ये हमारा है नंबर ऑफ, बोले तो फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे मार्क्स है 5 से 10 के बीच। ग्रुपिंग डाटा है, सबसे पहले बताते हैं ग्रुप डाटा, इसको मैंने क्यों बोला है। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा, इस ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो इसको हम लोग ग्रुप डाटा क्यों बोले, ग्रुप डाटा इसलिए बोले क्योंकि यहाँ जो क्लास है हमारा किसमें ग्रुप किया हुआ है, यानी कि 5 से 10 एक रेंज दिया हुआ है कि इसके बीच में जो मार्क्स लाया है, मतलब इसके बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है। तो यहाँ क्या है, एक सर्टेन मार्क्स नहीं बताया, सीधे बोल दिया कि 5 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है। तो यहाँ पे ग्रुप करके बोल रहा है कि 5 से 10, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 से 10 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने मार्क्स लाए हैं, 5 से 10 के बीच में जो मार्क्स लाए हैं कितने स्टूडेंट हैं, वो है 5। 10 से 15 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट लाए हैं वो कितने हैं, 6 है। 15 से 20 के बीच में 15 से 20 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 15 है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन जब निकालते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मेरा होता है, क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था 1/2 Q3 माइनस Q1। तो मैंने अनग्रुप डाटा का Q1 एंड Q3 निकालना सीखा है। तो इसमें ग्रुप डाटा में Q1 एंड Q3 कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। एंड देन हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन, जब Q1 और Q3 निकल जाएगा तो क्वार्टाइल डेविएशन आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग Q1 एंड Q3 निकालेंगे। ओके, देखिए क्वार्टाइल में मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ कि कैसे निकालना है। तो क्वार्टाइल में होता है क्वार्टाइल में 3 टर्म होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल या इसको बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालना हमें सीखा है एंड इसका फार्मूला भी जानते हैं। मीडियन का क्या होता है, जब भी ग्रुप डाटा की बात आता है तो मीडियन का फार्मूला होता है L + N/2 - CF/F, कुछ इस तरह से फार्मूला होता है। एंड Q3 होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। एल की बात करें तो एल हमारा होता है बेयर, एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। तो मीडियन क्लास निकालने के बाद जो उसका लोअर लिमिट होगा उसको बोलेंगे एल। ओके, एन हमारा होता है यहाँ पर या टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सी एफ, यहाँ पे जो सी एफ का मान होता है, सी एफ का मान होता है हमारा, क्या होता है, सी एफ को बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड जो सी एफ का जो मान होगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू द क्लास प्रीसीडिंग
PRECEDING, प्रीसीडिंग द क्लास। एंड हमारा बच गया, और एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंबर, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। और गुने एच भी होता है, एच हमारा होता है विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास। एंड इसी मीडियन के हेल्प से हम लोग Q1 इसको बोलते हैं Q2, इसको क्या बोलेंगे, मीडियन को बोलते हैं Q2 एंड Q3। इसी फार्मूला के हेल्प से Q1 एंड Q2 निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, बस थोड़ा सा इन चेंज है। जैसे यहाँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर डाटा सपोज यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है तो बीच वाला पोर्शन को Q2 बोलते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डाटा n है, सपोज n नंबर ऑफ डाटा है, तो इसका बीच वाला पोर्शन बोलते हैं n/2 के आसपास वाले डाटा हमारा कहलाता है Q1, सॉरी Q2। एंड अगर क्वार्टाइल की बात करें तो डाटा को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। एंड चारों पार्ट में जो डाटा की संख्या होगा सब क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2 एंड इसको बोलते हैं Q3। तो Q2 को निकालने के लिए n/2 के अप्रोच लेते हैं। क्या क्यों लेते हैं n/2, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच वाला पोर्शन हमारा Q2 होता है। तो Q1 क्या होता है, अगर 4 भाग में डिवाइड किए तो 1/4 मतलब 4 भाग का पहला भाग का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं Q1। तो यहाँ Q1 के जो मान लेंगे n/4 लेंगे, कहता है 4 भाग के फर्स्ट क्वार्ट हमारा होता है Q1, इसके अगल बगल वाले मान हमारा होता है Q1, जस्ट आगे वाला मान होता है हमारा Q1, या n/4 वाला मान होता है Q1। Q3 की बात करें तो हमारा 4 भाग में डिवाइड है, और तीसरा वाला पार्ट हमारा होता है कितना है, 4 में से तीसरा वाला पार्ट, इस वाला पोर्शन को बोलते हैं, टोटल कितना है 4, 4 में से थर्ड पार्ट हमारा होता है Q1। तो n कितना, n को डिवाइड किए फोर्थ, आउट ऑफ फोर्थ में थर्ड वाले जो पार्ट होंगे हमारा Q3 होंगे। तो बस Q2 को जब चेक करना हो तो मीडियन निकालना है, तो इसके जगह पर क्या रखते हैं, n/2। क्यों रखते हैं, क्योंकि n/2 के आसपास मेरा रिजल्ट आता है। उसी तरह Q3 के जब मान रखेंगे, Q3 निकालेंगे, जब भी हम Q3 की बात करेंगे, आपको यहाँ लिखते फार्मूला, तो क्या हो जाएगा L प्लस, यहाँ n/2 न रखकर क्या रखेंगे 3n/4, क्या हो जाएगा 3n/4 माइनस CF अपॉन F गुने H। ओके, इस फार्मूला पर रखकर हम लोग Q3 के मान निकालेंगे। और जब भी Q1 की बात करेगा तो Q1 की मान किस पर आएगा, n/4 पर के मान के आसपास आएगा। तो L इस पर मतलब कि चेक करेंगे n/4 के मान पर, तो हो जाएगा n/4 माइनस CF अपॉन F गुने H। नाउ हम लोग Q1, Q3 एंड Q2 का मान निकालेंगे। देन हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन का मान निकालेंगे। तो नाउ अब हम लोग Q1, Q2 एंड Q3 कैसे निकालना है वो जान गए। बस अब हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको हम लोग जब भी मीडियन निकाले बोले तो Q2 निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CF बोलते थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसका हो गया तो इसको 5, पहले इसको घर बना देते हैं। ओके, 5, फिर 5 में 6 को ऐड करेंगे। इस घर में लिखने के लिए 5 ऊपर वाले एंड इसको 6 वाले ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर इस घर में लिखने के लिए ई ऊपर वाला 11 एंड इसमें ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे 15 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26। फिर इस 26 को 10 में ऐड कर देंगे, 26 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 36। फिर 36 को 5 में ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एंड फिर 41 को इसमें 4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। फिर 45 को 2 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 47। फिर 47 को 2 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49। इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एंड टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सभी को ऐड करेंगे तो 49 ही हमारा आता है। तो यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो n का मान हो जाएगा, बोले तो समेशन ऑफ f, फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ देंगे तो n का मान निकलेगा, क्या हो जाएगा 49। अब मेरा काम है Q1, Q2 एंड Q3 निकालना। सबसे पहले हम लोग मीडियन निकालते, जो हम लोग मीन मीडियन मोड में जब पढ़ रहे थे तो उस समय भी सीखा था। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीडियन बोले तो हमारा हो जाएगा Q2। ओके, तो Q2 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं n/2 निकालने का। अगर स्टेप में बात करें तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा
मीडियन क्लास किस पर चेक करते हैं, n/2 पर चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर n/2 करेंगे तो n का मान कितना है 49, 49/2, तो 49/2 हमारा हो जाएगा 24/5। ई हमारा 24/5 है, ई हमारा आता है सी एफ में चेक करेंगे। तो सी एफ में चेक करेंगे तो 24/5 कहाँ पे आएगा, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 11 है। 24/5 जो इसके आसपास है, 11 और 26 के बीच में है। तो 24/5 के जस्ट आगे वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 के जस्ट सामने वाला हमारा होता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा 25 से लेकर 20 तक। बस यही मान निकालना हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे निकालना है वो हम लोग फिर से चेक करेंगे। स्टेप 1 होता है कि मीडियन क्लास निकाले। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए चेक करते हैं Q2 के लिए हम किस पर चेक करेंगे, n/2 पर चेक करेंगे। तो n/2 बोले तो n क्या है हमारा 49, क्या हो गया ए। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बोले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी बताता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो n का मान हो गया 49, यानी 49 स्टूडेंट है। तो 49 स्टूडेंट पर चेक, अगर आधा का n/2 पर चेक करेंगे तो क्या होगा 24/5। 24/5 हमारा क्या होता है क्वालिटिव कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे। तो 24/5 के जस्ट मतलब उसके जस्ट आगे वाला कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के सामने वाला हमारा होता है मीडियन क्लास है। 24/5 5 है, 11 है एंड 26 है। बोले तो 11 और 26 के बीच में हमारा आता है 24/5। तो 24/5 के जस्ट आगे है 26, यानी कि 26 के सामने वाला क्लास, ये क्या होता है क्लास, 26 के सामने वाला क्लास हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये हो गया। अब मेरा काम होता है एल निकालना। देखिए Q2 का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन क्या होता है F × H। एल, तो एल हमारा होता है इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना होगा 15, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा हो गया 15, एल निकल गया। एन तो हो गया 49, n/2 बोलते इस वाला मान हो गया सी एफ होता है मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाले क्लास, यानी मीडियन क्लास इसके जस्ट पहले वाला क्लास का जस्ट पहले वाला सी एफ। मीडियन क्लास के सामने ई हो गया, इसके जस्ट पहले वाला जो मान होगा, जस्ट पहले वाला सी एफ का मान होगा वो हमारा होता है यहाँ का सी एफ। तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा 15 से 20 के जस्ट पहले वाला। 15 के 20 पर 26 है, लेकिन इसको ना लेकर हम जस्ट पहले वाला लेंगे, यानी कि यहाँ सी एफ का मान हो जाएगा 11। एफ हमारा होता है 15 से 20 वाला, सब मीडियन है, इसी का खेल है, सब इसी से चेक करेंगे। इसके सामने वाला एफ, इसके सामने वाला का मान होता है एफ, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा हमारा सी एफ। तो इसके सामने वो कितना है 15। एंड एच हमारा होता है क्लास साइज, क्लास विथ या क्लास साइज। तो ये दोनों का साइज कितना है, यानी कि 20 - 15, यानी कि हमारा आ जाएगा 5। अब ना हो, अब हम लोग Q2 के मान में पुट कर देंगे। तो Q2 बराबर हो जाएगा L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो L कितना यहाँ पर 15 प्लस n/2 का मान यहाँ पे आया है 24 × 5 - CF का मान 11 बट्टा F क्या है 15 × H हो गया हमारा 5। एंड इसको सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा 19.5, यानी Q2 का मान बोले तो सेकेंड क्वार्टाइल हो गया 19.5। एंड नाउ इसी तरफ हम लोग निकालेंगे Q1 का मान क्या हो जाएगा L + ny, यहाँ पे 2 ना होके देखो Q2 को चेक करेंगे n/2 पर, लेकिन Q1 को चेक करेंगे n/4 पर। फर्स्ट क्वार्टाइल है, मतलब कि 4 क्वार्टाइल में से पहला वाला पार्ट होता है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल को n/4, फिर -CF अपॉन F × H। तो जिस तरह से हम लोग Q2 को चेक किए n/2 पर, अब इसी तरह से हम लोग Q1 को चेक करेंगे किस पर n/4 पर। तो सबसे पहले n/4 से हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे। तो n का मान है 44/4, 49/4, यानी कि कुछ आ जाएगा हमारा 12 × 4 = 48, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी 12.5। तो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा 12.5 से जस्ट आगे वाला कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये हमारा क्या होता है सी एफ के जस्ट आगे वाला। तो सी एफ किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। 5 है, 11 है, 11 एंड 26, 11 एंड 26 के बीच में कहीं आएगा मेरा 12.25। तो इसके जस्ट वाला की कौन हो जाएगा 26, 26 के सामने वाला मीडियन क्लास हमारा कहलाता है। तो इसमें भी मीडियन क्लास हमारा आ गया सेम। देखो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ डिपेंड करेगा इस मान पर। और इस मान के बोले तो कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के जस्ट आगे वाला मान हमारा होता है, जस्ट आगे वाले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास होता है वो हमारा कहलाता है मीडियन क्लास। तो यहाँ भी मीडियन क्लास आ गया 15 से 20। सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब Q1 निकालने के लिए अब L का मान हो जाएगा, इसका मान 15,
सी एफ का मान, सी एफ होता है मीडियन क्लास के, देखो यहाँ 15 से 20 है तो 15 से 20 के जस्ट सामने वाला के ऊपर वाला हमारा होता है सी एफ। तो सी एफ इसमें भी 11 है तो हो जाएगा 11। एच होता है क्लास साइज, एच होता है हमारा क्लास साइज, तो 15 और 20 का डिफरेंस 5 हो जाएगा। बच गया एफ, एफ हमारा होता है इसके सामने वाला, मीडियन क्लास के सामने वाला, तो मीडियन क्लास के सामने वाला एफ का मान है यहाँ पर 15। एंड नाउ इसमें पुट कर देंगे तो एल का मान है हमारा 15 प्लस NY4, NY4 का मान लाए हमें कितना 12.5, 12.25 माइनस सी एफ, सी एफ यहाँ पे 11 बटा एफ का मान है 15 गुने एच का मान है हमारा 5। देखिए अगर सी एफ का मान अगर 12.5 रख दीजिए, सी एफ का मान अगर 12.5 रख दीजिएगा तो इसका भी मान 12.5, एंड सी एफ का मान अगर जस्ट सॉरी कहने का मतलब है सी एफ का मान अगर मीडियन क्लास के सामने वाला रख दीजिएगा, सी एफ का मान मीडियन क्लास के सामने वाला रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा मान 26 आ जाएगा। अगर यहाँ सी एफ का मान 26 रख दीजिएगा तो इसमें से 26 घटाएंगे, इसका मान अगर 26 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव में आ गया मतलब कि हमारा कैलकुलेशन गलती है, सी एफ का मान मैंने गलत ले लिया इसलिए हमें निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में ना आए इसलिए हम लोग सी एफ जस्ट पहले वाला लेते हैं। ओके, जस्ट पहले वाला हो गया 15 प्लस 12.5 माइनस 11 बटा 15 गुने 5, एंड इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका मान आता है 15.4, यानी कि Q1 का मान आ गया 15.4। ओके, अब हम लोग निकालते हैं Q2 का मान, सॉरी Q2 तो हो गया, Q1 का मान आ गया हमारा 15.4, Q2 का मान मैंने निकाला 19.5। अब हम लोग निकालेंगे Q3 का मान, तो Q3 का मान क्या हो जाएगा हमारा, किस पर चेक करेंगे, Q3 का मान चेक करेंगे 3n/4, मतलब थर्ड क्वार्टाइल है, यानी कि फोर्थ क्वार्टाइल का थर्ड पोर्शन हमारा होता है। Q3 का मान उसके अगल बगल में बताता है। Q3 को चेक करेंगे 3 इतना पर 3n/4, तो 3n/4 पर चेक करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3 गुने 49/4, यानी कि 49/4 किए थे तो 3 गुने 49/4 12.25 आया है। जब इसको करेंगे तो 25 तिहाई 75 और 12 तिहाई 36, यानी कि इसका मान आ गया 36.75। यही मान हमारा देता है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो 36.75 के जस्ट आगे वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला मीडियन क्लास होता है। तो 36.75 ये 5 है, 11 है, 26 है, 36 है और 11 है, मतलब कि 36.75 इस दोनों के बीच में है। क्या इस दोनों के बीच में बोले तो इन दोनों के बीच में कहीं 36.75 लाई कर रहा है। तो इसके जस्ट सामने वाला कौन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो 36 नहीं है, 36 से आगे है, इसे 36 से आगे है मतलब कि अब 36 नहीं हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 36 के जस्ट सामने वाला हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला होता है मीडियन क्लास। तो 36.75 के जस्ट आगे क्या है हमारा 41 है, इसलिए मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा 25 से 30, 25 से 30। ओके, तो नाउ और हमारा एल का मान हो जाएगा यहाँ पे 25, Q3 के एल के मान उसके बाद क्या लिखते हैं एच, एच क्या होता है 5, तो सी एफ लेते हैं, सी एफ हमारा क्या हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाला से एक ऊपर, तो जस्ट सामने 41 है, इसके एक पहले कितना है 36 है, यानी कि यहाँ पे सी एफ का मान हो जाएगा 36। ओके, और क्या निकाला Q3 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुने एच, एल एच एफ ऑफ एफ हो गया, तो एफ होता है मीडियन क्लास के सामने वाला मान, तो मीडियन क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी देखो एफ है, तो मीडियन क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी एफ है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5। अब मान अगर रखेंगे इसमें एल का मान है 25 प्लस 3n/4, 3n/4 यहाँ निकाले तो 36.75, 36.75 माइनस सी एफ का मान हमारा है 36, सी एफ का मान हमारा है 36। देखो यहाँ पे मीडियन क्लास के सामने से जस्ट पहले 36, अगर इसको रख देते 41 रखते, 41 रखते क्या हो जाता माइनस में, यानी कि पहले तो पता चल गया कि गलत है, इसलिए इससे जस्ट पहले लेंगे 36 बट्टा एफ का मान है यहाँ पर 5 और गुने एच का मान है, सॉरी एफ का मान यहाँ पर 5 है और एच का मान भी 5 है। ओके, जब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आता है, देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया और 36.75 में से 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 से 5 कट गया, 36.75 में से 36 घटाएंगे तो 0.75 आ जाएगा, यानी कि 25.75। Q3 का मान आ गया 25.75। अब हमारा क्वेश्चन कहता है क्या निकाले सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या इसको हम लोग बोलते हैं QD, बोले तो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो QD का फॉर्मूला होता है 1/2 Q3 माइनस Q1,
1/2। Q3 का मान कितना आ गया 25.75 माइनस Q1 का मान आ गया 15.4। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो मान लेते, 5 में से जीरो गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3.15 में से 25 गया तो हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा 2×25 = 10, 2 एकम 2, दूसरे 14, यानी 5.175। क्वार्टाइल डेविएशन हो गया 5.175। तो हम लोग इस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग क्यों निकालते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले जानते हैं कि यह एक मेजर करने का तरीका है, किसका, डिस्पर्सन को मेजर करने का तरीका। डिस्पर्सन बोले तो डाटा है जो मीन या मोड या मीडियन के सराउंडिंग कितना दूर तक फैला हुआ है, ये हमें कौन बताता है, डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन को मेजर करने का एक तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले पढ़ा था रेंज, इस बार मैंने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन ये बताता है कि मीन या मोड या मीडियन तीनों के सराउंडिंग डाटा कितना दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमने मीन के बारे में देखो, मीन निकाला है। तो सपोज जो मैंने पिछला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में रहा है क्लास मार्क्स दिया हुआ है 5 से लेकर 45 तक। सपोज कि ये हमारा हो जाएगा 5 से लेकर 45 तक कुछ डाटा दिया हुआ है। हमारा क्वार्टाइल बताता है कि इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा मीडियन, सपोज कि फर्स्ट पार्ट मैंने डिवाइड किया तो Q2 आया, एंड सेकेंड पार्ट ये होता है थर्ड पार्ट। तो इसको बोलते हैं 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। ओके, इक्वली जब डिवाइड करेंगे तो 45 और 5 के बीच में सपोज कि डिवीजन कुछ मैंने कर लिया, 4 इक्वल पार्ट में जो भी डाटा रहेगा उसका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। इसको बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2, इसको बोलेंगे Q3। तो Q2 हमारा होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। एंड मीडियन के सराउंडिंग कितना दूर तक फैला हुआ है वो हमें बताता है डिस्पर्सन। लेकिन यहाँ हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बताया कि मीडियन के सराउंडिंग कितना दूर तक हमारा डाटा फैला हुआ है, कौन बताएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ मीडियन क्या हो जाएगा, Q2 का मान हमने कितना निकाला है 19.5। तो 45 और 15 और 45 इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसका मीडियन कुछ बीच वाला पॉइंट आया है, 19.5 आया है। तो 19.5 और हमारे क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताता है, Q1 और Q2 के बीच का रेंज, मतलब Q1 और Q3 के बीच में कितना दूर तक फैला हुआ है, बताता है Q3 माइनस Q1 एंड 1/2 कर देंगे, यानी कि इसको अगर सेमी कर दें 1/2 कर देंगे, यानी कि इसके सराउंडिंग कितना दूर तक है। तो Q1 और Q3 और Q1 माइनस किए और उसको बटा कर दिए, तो इसका मान आया हमारा 5.175। क्वार्टाइल डेविएशन का मान आया 5.175। Q1 का भी मान लिख लेते हैं। Q1 का मान आया है 15.4। Q3 का मान आया, देखिए हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं सब, 25.75। देखिए, और जब हम लोग डाटा को एनालिसिस किए तो हमने इस डाटा को एनालिसिस किया तो कुछ इस तरह से हमारा पॉइंट आया, Q3, Q1, Q2 का मान है 19। तो क्वार्टाइल डेविएशन बताता है कि कितना दूर तक फैला हुआ है। तो हमारा मीडियन कुछ ये हो गया, इसके 5.7 बोले तो यहाँ से 5.7, यानी कि 19 में से अगर घटा देंगे 5.7 माइनस 5.17, 19.5 से कुछ इस तरफ एंड 5.75, 19.5 से कुछ 5 प्लस इतना 7 तक हमारा डाटा के बारे में बताता है। लेकिन ये हमें तो भूल ही जाता है कि इधर कारी Q1 के इधर भी कुछ डाटा है और Q2 के इधर भी कुछ इधर डाटा है। सो हमें क्वार्टाइल डेविएशन एक बेटर मेजरमेंट नहीं है डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए, क्योंकि जो क्वार्टाइल डेविएशन बताता है Q1 और Q3 के बीच के ही डाटा के बारे में डिटेल्स बताता है, चाहे उसके बारे में जानकारी देती है। लेकिन हमें Q3 के बाद वाले डाटा और Q1 के बाद वाले डाटा के बारे में जानकारी नहीं बताती है। 19.5 में से अगर 5 घटाएंगे तो कुछ 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.4 तक। एंड 19.5 में अगर 5.17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25.77 तक। मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के बारे में ही डाटा की जानकारी हमें देती है। लेकिन Q1 के इस तरफ यानी कि 5 से लेकर 15.4 के बारे में क्वार्टाइल डेविएशन नहीं बताता है। इसी तरह से 15 से 25.75 से 45 के बीच में क्वार्टाइल डेविएशन हमें जानकारी नहीं देती है, ना 5 से इतना और ना इतना देती है, मतलब इतना और इतना। अगर इसका बात करें तो ये सिर्फ आधा डाटा के बारे में ही हमें जानकारी देती है, मतलब कि सराउंडिंग मेन या मीडियन के सराउंडिंग सिर्फ 50% के डाटा के बारे में ही हमें यह जानकारी देती है। इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन एक सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट नहीं है। एक सेटिस्फैक्टरी मेजर करने के लिए, डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए हमें सारे डाटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस मिड से ये पूरा डाटा
यहाँ से इस मिड इसको बोलेंगे मीन या मोड या मीडियन। तो यहाँ मीडियन है, तो मीडियन से किस तरह से सारे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह से फैला हुआ है उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो ये तो हमें सिर्फ 50% ही बताता है, इसलिए हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का सही तरीका नहीं है क्वार्टाइल डिवीजन। इसलिए हम लोग नेक्स्ट ऐसा मेथड चूज करेंगे जो सारे डाटा के बारे में जानकारी देगा और मीन से चाहे मीडियन से कितना दूर तक फैला हुआ है सारे डाटा, कितना कॉम्पैक्ट है, किस तरह से फैला हुआ है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मतलब जानकारी देने के लिए एक और अच्छा तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन जब सही से नहीं बता पाता है तो नेक्स्ट एडवांस वर्जन या नेक्स्ट या बोलते हैं ना, क्वार्टाइल डेविएशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आता है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको मेजर करेगा? डिस्पर्सन को मेजर करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये जो हमें जानकारी देती है डाटा के बारे में ओनली 50% ही जानकारी देती है। मीन के सराउंडिंग 50% डाटा का ही बारे में जानकारी देती है। तो 50% डाटा को छोड़ दिया, इसलिए इसको हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का सही तरीका नहीं मानते। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन इज डेफिनेटली अ बेटर मेजर देन द रेंज। मतलब कि रेंज भी डिस्पर्सन को मेजर करता है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन रेंज से अच्छा मेजरमेंट है डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। मतलब रेंज से तो वाकई बहुत अच्छा है। एंड एज इट मेक यूज ऑफ 50% ऑफ द डाटा बट सिंस it ignores the other 50% of the data comma it cannot be regarded as a reliable the measure। मतलब 50% डाटा को मेजर करता है। अब इसलिए हमारा रेंज से तो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि रेंज हमें सटीक जानकारी देती ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम और हायर एक्सट्रीम के डिफरेंस को बताता है। तो इस रेंज से तो अच्छा मेजरमेंट है क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन ये भी हमें 50% डाटा के बारे में जानकारी देती है कि 50% डाटा मीन के सराउंडिंग किस तरह से फैला हुआ है, उसका कॉम्पैक्ट है या होमोजीनिटी या हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा है। तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस 50% के बारे में बताता है, अदर 50% ये हमें छोड़ देता है। इसलिए ये हमारा रिलायबल मेजरमेंट नहीं है, डिस्पर्सन को मेजर करने का एक अच्छा तरीका नहीं है। अब हम लोग इससे अच्छा तरीका निकालेंगे जिसका हम लोग नेक्स्ट वर्जन कहेंगे, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आने वाले वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का भी खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।